हेलो गाइस, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशु राज गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब किससे जो है फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन में से जो है एक ऑप्शन है उससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता, तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन यहाँ पे है एपीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जेनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एपीकल्चर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो जाएगा। ये तीनों जो है ऑब्जेक्टिव, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये तीनों से जो है फूड प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है, लेकिन एपीकल्चर से नहीं होता। एपीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ इंसेक्ट होता है, सॉरी हाँ, रेयरिंग ऑफ इंसेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर इंक्लूड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, आरएनए इंटरफेरेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में जो है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है गोल्डन राइस डेवलप थ्रू ट्रांसजीन अप्रोच इन इज इनरिच विथ हाई लाइसिन कंटेन, हाई मिथ्योनिन कंटेन, हाई ग्लूटेनिन कंटेन या फिर हाई विटामिन ए कंटेन। तो गोल्डन राइस में जो है हाई विटामिन ए कंटेंट होता है। अब नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, विटामिन बी 1 या फिर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मटेरियल। तो गोल्डन राइस जो है ये येलो कलर में होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण जो है गोल्डन राइस येलो कलर का होता है। अब नेक्स्ट है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया इज गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर, बीटी ब्रिंजल या फिर बीटी कॉटन। तो फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट जो है इंडिया में रिलीज हुआ था बीटी कॉटन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस, एनाबिना, नोस्टोक या फिर राइजोबियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एम्फीबियन क्लोन्स। फर्स्ट एम्फीबियन क्लोन्स जो है कौन है? फिश, टोड, सीप या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है टोड। नेक्स्ट है बीटी टॉक्सिन और इंट्रासेलुलर लिपिड्स, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन या फिर एक्स्ट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन या इंट्रासेलुलर पॉलीसेकेराइड्स। तो बीटी टॉक्सिन जो है ये होता है इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल प्रेजेंट इन बैक्टीरियम बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज। बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट है बैक्टीरियम बैसिलस थ्रूएंजिनेसिस में, लेकिन उस बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बैक्टीरिया और रेसिस्टेंट टू टॉक्सिन या फिर टॉक्सिन अकराइज इन एक्टिव प्रोटॉक्सिन इन ए बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया इनक्लोज टॉक्सिन इन ए स्पेशियल सैक या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉक्सिन अकर एज ए इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन ए बैक्टीरिया। इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये टॉक्सिन प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, इसीलिए जो है इस बैक्टीरिया को हार्म नहीं करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन दैट इज प्रोटॉक्सिन टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म इन द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया में, और वो जो है कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में इंसेक्ट में। इंसेक्ट के अंदर जैसे ही जाता है ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है? तो ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ द गट्स या फिर इंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा या अल्कलाइन पीएच ऑफ गट्स या फिर देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्कलाइन पीएच ऑफ गट्स। अल्कलाइन पीएच ऑफ गट्स, इस इंसेक्ट के अंदर जो है अल्कलाइन होता है, अल्काली होता है, इसी के कारण जो है बीटी टॉक्सिन जो है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वेयर इंट्रोड्यूस इन ए
cotton to protect it from cotton bollworm. Cry-AC and Cry-AB, BT-AC and BT-AB, Cry-1-AC and Cry-1-1-AB या फिर नीफ जीन। कौन सा जीन से जो है कॉटन को प्रोटेक्ट करता है कॉटन बोलवर्म से? तो इसका करेक्ट आंसर है Cry-1-AC एंड Cry-1-1-AB। ये जीन से जो है कॉटन को प्रोटेक्ट करता है कॉटन बोलवर्म से। अब नेक्स्ट है Cry-1-1-AB एंड Cry-1-AB प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। ये क्या कंट्रोल करता है? कॉटन बोलवर्म एंड कॉर्न बोरर को, या फिर कॉर्न बोरर एंड कॉटन बोलवर्म को, या फिर टोबैको बडवर्म एंड नेमाटोड्स को, या फिर नेमाटोड्स एंड टोबैको बडवर्म को। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉटन बोलवर्म एंड कॉर्न बोरर। अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया Cry-1-1-AB जो है ये प्रोटेक्ट करता है कॉटन को फ्रॉम कॉटन बोलवर्म से। तो यहाँ पे Cry-1-1-AB जो है ये प्रोटेक्ट करेगा कॉटन को कॉटन बोलवर्म से। अब Cry-1-AB जो है ये प्रोटेक्ट करता है कॉर्न बोरर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी कॉर्न हैज़ बीन मेड रेसिस्टेंट फ्रॉम कॉर्न बोरर डिजीज बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कॉर्न बोरर वाला जीन पूछा जा रहा है जो कंट्रोल करता है Cry-1-AB, Cry-1-1-AB, एम्पिसिलिन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर अभी अभी बतलाया गया Cry-1-AB। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बैसिलस thuringiensis या फिर मेलोइडोजीन इनकोग्निटा या फिर फ्लाइज एंड मॉस्किटो या बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेलोइडोजीन इनकोग्निटा। ये एक नेमाटोड्स है, ये एक नेमाटोड्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंसुलिन टू पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन बाय। दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो कैसे ज्वाइन होता है? ये इस तरीका का दो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और इसमें जो है डाइसल्फाइड होता है, डबल सल्फेट होता है, बॉन्ड से ये ज्वाइंट रहता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ cDNA एंड RNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री RNA या इंटरफेरेंस ऑफ RNA इन ए सिंथेसिस ऑफ DNA या फिर सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री RNA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लेवर सेवर टोमेटो कैरीज एन आर्टिफिशियल जीन ऑफ डिले राइपनिंग प्रोसेस लॉन्गर सेल्फ लाइफ इनहेंस फ्लेवर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फ्लेवर सेवर varieties of tomato which remains fresh for a longer period that normal tomato varieties has high amount of enzyme polygalactoronase या फिर has a reduced amount of enzyme polygalactoronase या it is a pest resistant varieties या is enriched in vitamin A and prevent night blindness। तो फ्लेवर सेवर varieties जो है ये फ्रेश होता है फॉर ए लॉन्गर टाइम ड्यू टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है कम होता है, इसी के कारण ये कुछ समय तक जो है फ्रेश रहता है। अब नेक्स्ट है नीफ जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ए सीरियल क्रॉप्स लाइक वीट ज्वार etc इज इंट्रोड्यूस बाय क्लोनिंग राइजोबियम मेलालोटिस बैसिलस thuringiensis राइजोपस स्टोलोनोफर या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। तो इसका करेक्ट आंसर है राइजोबियम मेलिलोटी। अब नेक्स्ट है हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक वर्ल्ड वाइड हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज? 13, 25, 30, 40। तो इसका करेक्ट आंसर है 30। 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक वर्ल्ड वाइड हैज़ बीन अप्रूव्ड। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया? इंडिया में कितना है? 8, 12, 15 या फिर 30। इसका करेक्ट आंसर है 12। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू द मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन जो है ये मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है कैसे? सी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में सी पेप्टाइड को ऐड किया जाता है या फिर सी पेप्टाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम प्रो इंसुलिन
या फिर प्रो इंसुलिन से जो है सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है, या फिर बी पेप्टाइड इज एडेड टू प्रो इंसुलिन, या बी पेप्टाइड को ऐड किया जाता है या फिर बी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम प्रो इंसुलिन से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी पेप्टाइड इज रिमूव फ्रॉम प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन में जो है ए बी सी पेप्टाइड वहाँ पे रहता है, उसमें से सी को रिमूव किया जाता है। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग हिम्यूलिन इन द ईयर ऑफ 1983? इली लिली कंपनी, या फिर जिनटेक, या जीईएसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इली लिली कंपनी। इली लिली कंपनी जो है ये स्टार्ट किया था हिम्यूलिन बनाना और उसको बेचना भी। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेसीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम राइजोबियम सैक्रोमाइस स्टेरेचिया। इसका करेक्ट आंसर है स्टेरेचिया। इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस कहाँ से किया गया था? स्टेरेचिया से किया गया था। A genetic disorder can be cured through RNA टेक्नोलॉजी, इम्ब्रियो ट्रांसफर, जीन थेरेपी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है जीन थेरेपी। जेनेटिक डिसऑर्डर को जो है ये क्योर किया जाएगा जीन थेरेपी से। अब नेक्स्ट है जीन थेरेपी कैन बी रेफर टू एज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग फॉर इनहेरिटेड डिजीज इन ए न्यूबॉर्न, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट, या फिर जेनेटिक इंजीनियर यूजिंग RNA टेक्नोलॉजी, या कैंसर ट्रीटमेंट यूजिंग इन विट्रो कल्चर्ड स्टीम सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट से जो डिजीज होता है उसमें ट्रीटमेंट में जो है जीन थेरेपी होता है। अब नेक्स्ट है व्हाट माइट बी एडवांटेज ऑफ बिगिनिंग जीन थेरेपी प्रियर टू बर्थ? दिस वुड गिव द बॉडी प्लेंटी ऑफ टाइम टू यूटिलाइज द न्यू जीन. The body would not rejected it as it has no yet recognized self. The cell being extremely young and more receptive of gene therapy, there probably is not any advantage. तो यहाँ पे इसका एडवांटेज जो हो जाएगा जीन थेरेपी का वो है द बॉडी वुड नॉट रिजेक्टेड इट एज इट हैज़ नॉट येट रिकॉग्नाइज सेल्फ। नेक्स्ट है अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल बाय PCR, जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, इलिशा। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड सी। यहाँ पे अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज जो है ये पॉसिबल है PCR, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और इलिशा से। अब नेक्स्ट है इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA और DNA टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ यूज टू डिटेक्ट म्यूटेंट जीन. RNA interference probes, plasmid primer techniques used to detect the DNA in a clone is. तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा प्रोब्स। क्या हो जाएगा? प्रोब्स हो जाएगा। इंसुलिन इज फैट हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, बोथ ए एंड बी, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। तो इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है। नेक्स्ट मोलिकुलर प्रोब्स आर यूज फॉर मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक ड्यूचेनिन मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाई सच डिजीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रिपेयर बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ सच वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, हर्पीस वायरस वैक्सीन, साल्क पोलियो वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, हेपेटाइटिस बी वायरस और हर्पीस वायरस वैक्सीन, ये दोनों आंसर करेक्ट है। एग्रीकल्चर रिलेटेड टू ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर जो है रिलेटेड होता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी से, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी जो होगा इकोसिस्टम से रिलेटेड होगा, और रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है मेडिसिन से रिलेटेड होता है, और वाइट बायोटेक्नोलॉजी जो है ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं 95% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर, ट्रांसजेनिक एनिमल जो है 95% एग्जिस्ट है, फिश, पिग, सीप, माइस। इसका करेक्ट आंसर है माइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज विच हैव फॉरेन RNA इन ऑल इट्स सेल, फॉरेन DNA इन सम ऑफ इट्स सेल्स, या फिर फॉरेन DNA इन ऑल इट्स सेल्स, या बोथ ए एंड सी।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल। फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल हो जाएगा। फॉरेन डीएनए इन ऑल इट्स सेल हो जाएगा। गैंट मॉस हैज बीन प्रोड्यूस थ्रू जीन ट्रांसफर, जीन डिफ्रेंसिएशन, टिश्यू कल्चर या फिर ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है जीन ट्रांसफर। अब नेक्स्ट है बायोपेटेंसी मीन्स यूज ऑफ बायो नॉलेज राइट गिवन टू ए कंपनी फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर 20 ईयर यूज्ड एज ए बायो वेपन या फिर नन ऑफ दीज। तो बायोपेटेंसी का मतलब होता है राइट्स गिवन टू अ कंपनी फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड फॉर 20 ईयर। इसका मतलब है जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो सपोज करिए कोई बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, तो जो नाम से जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा वो 20 साल तक जो है वो अपना ही कंपनी में जो है वो बिस्किट के नाम से बनेगा। बाकी अगर कोई और यूज करेगा तो वो गलत है, जिसको कहते हैं यूज ऑफ बायो नॉलेज। वो भी क्वेश्चन इसमें आएगा, देखेंगे। गिवन आर नेम्स ऑफ सम ट्रांसजेनिक एनिमल, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ट्रांसजेनिक शिप्स। यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल दिया हुआ है और उसमें से जो है ट्रांसजेनिक शिप को आपको छांटना है। तो ऑप्शन है रोजी, डॉगी, ट्रेसी, एंडी। तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक शिप जो है ट्रेसी है। ट्रांसजेनिक शिप कौन है? ट्रेसी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है। गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, फ्लेवर सेवर, डॉली। इसका करेक्ट आंसर है डॉली, जो सीप का नाम है ये। ह्यूमन प्रोटीन विच इज बीइंग ऑफ्टन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा इज अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, थायरोक्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या फिर इंसुलिन। तो ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा में जो है यूज किया जाता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बेनिफिट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीज, अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज, टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज। अर्लियर डिटेक्शन ऑफ डिजीज जो है ये इनकरेक्ट है। इसमें जो है ट्रांसजेनिक एनिमल से ये बेनिफिट नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है GEAC स्टैंड फॉर। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है जेनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी, ग्राउंड इन्वायरमेंट एक्शन कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट अप्रूवल कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अब नेक्स्ट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज एन एंटासिड एंड एंजाइम यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको यूज किया जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा में। अब नेक्स्ट है एडिंग ऑफ प्राइमर एट 3 इंड नोन एज। यहाँ पे प्राइमर जो है ऐड होता है 3 इंड पर, उसको क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, स्प्लाइसिंग, इलोंगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एनिलिंग। एडिंग ऑफ प्राइमर एट 3 इंड, थर्ड पे जो है ऐड होता है प्राइमर, उसको एनिलिंग कहते हैं। डीनेचुरेशन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। स्प्लाइसिंग में एक्सोन को रिमूव किया जाता है, सॉरी इंट्रोन को रिमूव किया जाता है। स्प्लाइसिंग में इंट्रोन को रिमूव किया जाता है। इलोंगेशन में जो है वो बनता है, फिर वहाँ से आरएनए जो कॉपी जो होता है वो बनता है। अब नेक्स्ट है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA इन ए बॉडी इज इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट्स, ब्लड प्लाज्मा या फिर ओस्टियोसाइट्स। तो ADA जो है इसका प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट्स में। अब नेक्स्ट है ए प्रोटॉक्सिन इज अ प्रिमिटिव टॉक्सिन, डीनेचर्ड टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय प्रोटोजोआ या इनएक्टिव टॉक्सिन। तो प्रोटॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। प्रोटॉक्सिन जो है इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। पैथोफिजियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी of a pathogen, a study of normal physiology of host, a study of altered physiology of host या फिर none of the above। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है ये होता है स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट।
अब नेक्स्ट है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस thuringiensis इज एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमेच, हाई टेम्परेचर, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट्स, मैकेनिकल एक्शन इन द इंसेक्ट गट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा अल्काली पीएच ऑफ गट्स। अल्काली के कारण जो है टॉक्सिन जो होता है प्रोटॉक्सिन, ये कन्वर्ट होता है टॉक्सिन में। गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस grow along the yellow river in China. Long store rice have yellow color tint. A transgenic rice having gene for beta carotene. Wild varieties of rice with yellow colored grain. तो गोल्डन राइस जो है ये है ट्रांसजेनिक राइस है, हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, जिसके पास जीन जो है बीटा कैरोटीन है। इन आरएनए इंटरफेरेंस जीन आर साइलेंसली यूज्ड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन टू ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर सीड्स का फुल फॉर्म है सेवर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है ये यूज किया गया था ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स में। अब नेक्स्ट है साइलेंसिंग ऑफ जीन वुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस ओनली, एंटीसेंस आरएनए ओनली, या फिर बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट हो जाएगा बोथ आरएनए इंटरफेरेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। रूल्स फॉर कंडक्ट दैट may be used to regulate our activities in a relation to the biological world is called, इसको क्या कहेंगे? बायोएथिक्स, बायोबार, बायोपैटेंट, या फिर बायोपायरेसी। तो इसको कहते हैं बायोइथिक्स। इसको क्या कहते हैं? बायोइथिक्स कहते हैं। Which varieties of rice was patented by US company even though the highest number of varieties of these rice are found in India? सरबती सोनोरा, CO667, बासमती, या फिर लर्मा रोजा। तो इसका करेक्ट आंसर है बासमती। बासमती हो जाएगा। Which of the following has been covered under the broad patent category? Triticum oryza, पाइसम सटाइवम, ब्रासिका। तो इसका करेक्ट आंसर है ओराइजा। ओराइजा गोल्डन राइस को कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोपायरेसी मीन्स यूज ऑफ बायोपैटेंट, थीप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्टीलिंग ऑफ बायो रिसोर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। इसका करेक्ट आंसर है यही, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्स विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। इस मतलब है कि विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के जो है बायो रिसोर्स या फिर बायो नॉलेज जो है ये यूज करता है। कोई कंपनी है जो विदाउट परमिशन किसी चीज़ को वो चोरी कर किसी कंपनी से और अपना कंपनी में जो है ये लगा देता है, उसी को कहते हैं बायोपायरेसी। अब नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज ऑल्सो नोन एज फ्लेवर सेवर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, मैजिक बुलेट, बोथ ए एंड सी। यहाँ पे बोथ ए एंड सी नहीं बल्कि बोथ बी एंड सी होगा। बोथ बी एंड सी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और मैजिक बुलेट इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल पैथोजेन फॉर बायोवीपन और बैसिलस, एंथ्रेसिस, यर्सीनिया पेस्टिस, वाइब्रियो कोलरी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बायोवीपन के तौर पे ये तीनों को यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है बीटी कॉटन इज नॉट अ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, इंसेक्ट रेसिस्टेंट, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम, या फिर रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो बीटी कॉटन जो है ये इट इज़ नॉट अ रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स, ये पेस्टिसाइड्स के रेसिस्टेंट नहीं होता है। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी होता है, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम भी है, लेकिन रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड्स नहीं है। अब नेक्स्ट है सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज या रिमूवल
ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर है रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन मैच्योर होता है, मैच्योर इंसुलिन वहाँ से जो है ये रिमूव हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।